जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए ज्योग्राफी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्थलमंडल, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति एवं अफवाह प्रतिरूप, भाग 2। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा पक्षीपात डेल्टा का निर्माण किया गया है? ऑप्शन 1 अमेजन नदी, ऑप्शन 2 मिसिसिपी नदी, ऑप्शन 3 नील नदी, ऑप्शन 4 गंगा नदी। तो पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा, जिसका निर्माण सागर से अधिक दूरी तक नदी की धारा के रूप में प्रवाहित होने तथा उसके किनारों पर अति महीन कणों के निक्षेप से होता है, मिसिसिपी का डेल्टा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। तो आपका आंसर है मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंजा डेल्टा का उदाहरण है? ऑप्शन 1 नाइजर डेल्टा, ऑप्शन 2 मिसिसिपी डेल्टा, ऑप्शन 3 राइन डेल्टा, ऑप्शन 4 हुआंग हो डेल्टा। तो पंजा डेल्टा मिसिसिपी डेल्टा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनुषाकार डेल्टा बनाती है? ऑप्शन 1 मिसिसिपी, ऑप्शन 2 नील, ऑप्शन 3 हडसन, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धनुषाकार या चापाकार डेल्टा का आकार वृत्त के चाप या धनुष के समान होता है। धनुषाकार डेल्टा का निर्माण उस समय होता है जब नदी की मुख्य धारा द्वारा पदार्थों का निक्षेप बीच में अधिक हो, जिससे बीच का भाग उभरा रहे और किनारे का भाग संकरे रहे। इस तरह की आकृति धनुष के समान होती है। धनुषाकार डेल्टा का सर्वोत्तम उदाहरण नील नदी का डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चापाकार डेल्टा का उदाहरण है? ऑप्शन 1 मिसिसिपी डेल्टा, ऑप्शन 2 मैकेंजी डेल्टा, ऑप्शन 3 नाइजर डेल्टा, ऑप्शन 4 ओब डेल्टा। तो चापाकार डेल्टा का उदाहरण है नाइजर डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सागरीय लहरें एवं धाराएं नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा परिवर्तित एवं नष्ट कर दें तो परिणाम स्वरूप अपक्षयित डेल्टा क्या कहलाता है? अर्थात बचा हुआ डेल्टा क्या कहलाता है? जो डेल्टे का कुछ थोड़ा बहुत भाग बच जाता है। जब सागरीय लहरें तथा धाराएं नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा परिवर्तित एवं नष्ट कर दें तो परिणाम स्वरूप रुंठित डेल्टा का निर्माण होता है। सागरीय लहरें कभी कभी डेल्टा को काट छाँट कर या उसे बहा ले जाती हैं। इस कारण डेल्टा के कटे फटे भाग ही शेष रह जाते हैं। इस तरह के डेल्टा को भग्नाकार या रुंठित डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोखुर झील को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 बिल्लाबोंग, ऑप्शन 2 मोर्ट झील, ऑप्शन 3 बायू झील, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो गोखुर झील को बिल्लाबोंग, बायू, मोर्ट झील आदि नामों से जाना जाता है। इसे हारसोसो लेक, लूप लेक, कट ऑफ लेक के नाम से भी जाना जाता है। अतः आपका आंसर है उपयुक्त सभी नामों से गोखुर झील को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरावती नदी किस में गिरती है? अर्थात इरावती नदी का मुहाना कहाँ है? ऑप्शन 1 मर्तबान की खाड़ी में, ऑप्शन 2 टोकिंग की खाड़ी में, ऑप्शन 3 थाईलैंड की खाड़ी में, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो इरावती नदी की उत्पत्ति नमाई और माली नदियों के संबंध से होती है। यह नदी म्यांमार में उत्तर से दक्षिण की दिशा में प्रवाहित होती है और मर्तबान की खाड़ी अर्थात अंडमान सागर
में अपने जल का त्याग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी एवं संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 कगार, ऑप्शन 2 कटक, ऑप्शन 3 भृगु, ऑप्शन 4 महाखड्ड। तो नदी द्वारा अपनी घाटी में की गई ऊर्ध्वाधर काट के कारण घाटी पतली, गहरी और वी आकार की हो जाती है। यह दो प्रकार की आकृति का निर्माण गोर्ज एवं कैनियन करती है। बहुत गहरी एवं संकरी घाटी को गॉर्ज, कंदरा या महाखड्ड कहते हैं। तो आपका आंसर है महाखड्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आकृति की घाटी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 हिमानी द्वारा, ऑप्शन 2 परिहिमानी द्वारा, ऑप्शन 3 नदी द्वारा, ऑप्शन 4 सागरीय तरंगों द्वारा। तो वी आकार की घाटी का निर्माण नदी के द्वारा किया जाता है। नदी द्वारा तली को अत्यधिक मात्रा में काटकर उसे गहरा किया जाता है, जिससे नदी घाटी बढ़ती जाती है तथा घाटी का आकार वी आकार का हो जाता है। जो नदी घाटी अत्यंत तंग एवं संकरी हो जाती है, जिसमें दीवारों का ढाल तीव्र एवं उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटमांड मैदान किसके द्वारा बने होते हैं? ऑप्शन 1 पवन, ऑप्शन 2 ग्लेशियर, ऑप्शन 3 नदी, ऑप्शन 4 भौमजल। तो पीडमांट मैदान नदियों द्वारा बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने से निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण संभव है? ऑप्शन 1 संरचनात्मक सोपान, ऑप्शन 2 जलोढ़ शंकु, ऑप्शन 3 रिया, ऑप्शन 4 नदी वेदिकाएं। तो आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन, जिसको हम अपरदन कहते हैं, होने से संरचनात्मक सोपान स्थलाकृति का निर्माण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुम्फित नदी किसकी विशेषता है? ऑप्शन 1 नदी के ऊपरी भाग के प्रवाह की, ऑप्शन 2 नदी के मध्य भाग के प्रवाह की, ऑप्शन 3 हिमनद के ऊपरी भाग के प्रवाह की, ऑप्शन 4 नदी के निचले भाग के प्रवाह की। तो आपका आंसर है गुम्फित नदी नदी के निचले भाग के प्रवाह की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इगर ज्वारीय भित्ति का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन 1 सेंट लॉरेंस नदी से, ऑप्शन 2 अमेजन नदी से, ऑप्शन 3 ट्रेंट नदी से, ऑप्शन 4 सीन नदी से। तो इगर ज्वारीय भित्ति का संबंध ट्रेंट नदी से है। यह यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत इंग्लैंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रन ऑफ द रिवर तकनीक क्या है? ऑप्शन 1 है नदी का जल प्रवाह, ऑप्शन 2 सुरंग द्वारा जल विद्युत हेतु जल लेकर और फिर नदी को बहने देना, ऑप्शन 3 नदी खनन नीति, ऑप्शन 4 जल संग्रहण। तो रन ऑफ द रिवर तकनीक के अंतर्गत सुरंग द्वारा जल विद्युत हेतु जल लेकर और फिर नदी को बहने देना है। इस तकनीक से मानवीय विस्थापन कम व प्राकृतिक आवास संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदीय अपरदन से विकसित भू आकृतियों का निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन 1 तंग घाटी, बाढ़ का मैदान, तलहटीय मैदान, डेल्टा। ऑप्शन 2 तंग घाटी, तलहटीय मैदान, बाढ़ का मैदान और डेल्टा। ऑप्शन 3 तंग घाटी, तलहटीय मैदान, डेल्टा मैदान। ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नदी अपरदन से विकसित भू आकृतियों का सही क्रम है तंग घाटी, उसके बाद तलहटीय मैदान, उसके बाद बाड़िया या बाढ़ का मैदान, उसके बाद डेल्टा।
तो आपका आंसर है 2। इनमें से तंग घाटी अपर्दन द्वारा, जबकि शेष तीनों निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्पफुल टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।